Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। दरअसल खबर ये परसों की है, क्योंकि ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से मलूम वसीम रज़वी को लेकर एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। उस मीटिंग में हमारे आलिम दीनों ने किस किस्म का बयान दिया वो हम आपको दिखाते हैं। हम इसके ताल्लुक से मुसलसल वक़्तों से लड़ रहे हैं। हमारे हाथ से हम कुरान के अहकामात को हम जो है आज़मा रहे हैं, हम जो है पलट के नहीं देख रहे हैं। तो आज जो है कोई दुश्मन रुके गया तो उनकी तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ हमको मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ये कहा था, मुझे इस पर चलना चाहिए। तो अगर ये अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो एहतजाजी जलसा यहाँ पर उर्दू घर में सूफी उलमा ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से मुनक़िद किया गया है, वाकई ये एक हुकूमत हिंद को बताने के लिए, रियासती हुकूमत को बताने के लिए और मलून वसीम को बताने के लिए ये मुनक़िद किया गया है एहतजाजी तौर पर। मैं अपने तौर पर जो बहसीत एक TRS के लीडर और एक समाजी कारकुन होने के नाते मैं हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से और हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि तेलंगाना की हुकूमती सतह पर वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ एक एहतजाज मुनक़िद करें और सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ एक बिल फाइल करें कि जिस तरीके से उसने कुरान मजीद की 26 आयतों को बदलाने का गैर क़ानूनी जुर्म किया है, उसके ख़िलाफ़ तेलंगाना हुकूमत एक्शन ले, ताकि रियासत के 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों के दिल को सुकून मिले और हमें यकीन आए कि यकीनन हमारी हुकूमत हमारे साथ है। और जब तेलंगाना हुकूमत अगर ये बात उसके ख़िलाफ़ बिल दाखिल करेगी और उसको अरेस्ट करवा कर सज़ा दिलाएगी, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक तेलंगाना ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क के मुसलमानों में एक जोश व खरोश पैदा होगा और हमारी हुकूमत पर यकीनन तेलंगाना के मुसलमानों के साथ साथ दिगर मुसलमानों का भी जो है भरोसा कायम होगा। और हिंदू भाई जो सेकुलर भाई जो हमारे साथ है वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं। और इस तरीके की अगर हुकूमतें सख्ती के साथ इन मुनाफिकीन के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगी तो मैं समझता हूँ तेलंगाना समेत मुल्क की दिगर रियासतों में कोई भी किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ से बोलने से पहले सोचेगा कि अगर मैं बोल दूंगा तो मेरा अंजाम क्या होगा। तो बस मीडिया से मेरी गुजारिश है कि मीडिया वाले मेरी इस बात को लोगों तक पहुंचाए, हुकूमत तक पहुंचाए और खुसूसन चीफ मिनिस्टर जो है तेलंगाना आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब तक और महमूद अली साहब तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग जो है हुकूमती सतह पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करें और वसीम रज़वी को जो है सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, सदर जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, आज ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के इस एहतजाजी इजलास में तमाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम तमाम मुसलमानान हिंद अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठती है उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे और उसके ख़िलाफ़ हम तमाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी किताब अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद मुक़द्दस किताब है, अल्लाह का ये कलाम है, ये गैर मुहर्रफ है। दुनिया में आज तक ना इसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई हर्फ बदला है और ना बदल सकता है। ये इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेगा। और दूसरी बात ये कि मलऊन वसीम ने जो कि उम्मत में और इस मुल्क में फितना बर्पा किया है, ये सबसे बड़ा फसादी है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं और हमारी तेलंगाना हुकूमत से कि इस फसादी दहशतगर्द, क्योंकि मज़हब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला चाहे किसी भी मज़हब का हो और जिनकी मुक़द्दस किताबों के ताल्लुक़ से अगर गलत फहमी फैलाता है, फितना फैलाता है, तो सबसे बड़ा वो फितना है। और फितने के बारे में कुरान में कहा गया, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, ये क़त्ल से ज़्यादा गारतगिरी है जो फितना उसने फैलाया है। और इसलिए हम तमाम बरादरान वतन से भी ये गुजारिश करते हैं कि मुल्क की सालिमियत और यहाँ पर रहने वाली तमाम अक़वाम की तहफ़्फ़ुज़ और उनके मज़ाहिब की एकजहती के लिए हम सब मिलकर मुत्तहिद रहकर हम जो भी आवाज़ इस्लाम के मज़ाहिब के ख़िलाफ़ किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ उठेगी हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब में इत्तिहाद पैदा फरमाएँ और ऐसे फितरों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम। जी, जलसा मुनक़िद किया गया, इसका ताल्लुक़ क्या है? ताल्लुक़ का क्या है, जलसा ये एहतजाज है और जो
लानती वसीम जो कुरान मजीद के ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल किया है, और ये उसका पहला जो ना हरबा नहीं है, बल्कि इससे पहले वो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से भी मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ जो ना किया है। वो ट्रिपल तलाक़ के मसले पर भी उसने जो है ना कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को तकालीफ दिया है। और ये जो है ना वसीम रज़वी ये सामने एक मोहरा है, लेकिन इसके पीछे एक यहूदी लाबी बहुत शिद्दत से काम कर रही है, जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये उनका जो है ना हमेशा से हरबा रहा है। हमारे इस मुल्क में दूसरे मज़हब के मानने वाले भी होते हैं, जैसे कि बाइबल है, गीता है। अब चलो कुरान मानने वालों के ऊपर चलो इसके बारे में बोला आयतें इन्हें अदब कर दें, तो इस पर आप एहतजाज करें। क्या अगर दूसरी किताबें अगरचे मानने वालों का अगर कोई वसीम रज़वी या कोई बोलता है तो क्या करेंगे? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे हिंदुस्तान हमारा कसीर मज़ाहिब वाला मुल्क है, और हम सदियों से एक दूसरे के मज़हब का अदब व एहतराम करना हमारी फितरत में है, हमारे खून में है। और जिस तरह हमको आज कुरान मजीद की अज़मत है हमारे पास, इसी तरह दीगर अक़वाम में, दीगर मज़ाहिब में गीता हो, बाइबिल हो, ग्रंथ हो, जो मुक़द्दस किताबें कही जाती हैं, अगर इनमें भी कोई ऐसा बदबख्त इनमें भी तब्दीली या उनके ख़िलाफ़ कहता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाएंगे, हम उससे मुकाबला करेंगे। हुकूमत तेलंगाना सरकार जो अक़लियतियों के यानी गंगा जमुना तहज़ीब का नारा लगाती आई है, क्या तेलंगाना सरकार को चाहिए नहीं था कि इसके ख़िलाफ़ भी कुछ बयान दे? ये देखिए, चाहिए तो न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हमारी मरकज़ी हुकूमत को था। जब वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल किया था तो हमारी मरकज़ी हुकूमत को चाहिए था कि वहीं से इसको गिरफ्तार कर देते और उसको फांसी पर लटका देते। लेकिन बदबख्ती की बात यह है कि ये जमहूरियत के आड़ में ये हर मज़हब में जो है ना ऐसे फितने फल फूल रहे हैं, और इनका जो है ना हमको इनको जो है ना सफ़े हस्ती से मिटाना ज़रूरी है। और ऐसे शख्सियतों को अगर हम बात ज़ाहिर है कि पागल और खुजली वाले कुत्ते को अगर छोड़ देंगे तो हज़ारों को वो काट काट के ख़त्म कर देगा। तो ये लानती वसीम भी ये पागल खुजली वाला कुत्ता है, और अगर ऐसे कुत्ते दूसरे मज़हब में, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, चाहे आपके सिख हो, अगर उसमें भी पैदा होंगे तो हम ऐसे कुत्तों को भी जो है ना हम निस्तो नाबूद कर देंगे। हम उनके ख़िलाफ़ भी उनके सर की कीमत को हम जो है ना कीमत हम लगा देंगे, जैसा कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने इस लानती वसीम की सर की कीमत 20 लाख रुपए लगाए हैं। जो कोई भी इसको कत्ल करेगा कौंसिल की जानिब से उसको 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, ये हमारा ऐलान है। और इसी तरह दीगर किताबों पर भी कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उसके भी सर की कीमत हम मुकर्रर करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं और हर कौम, हर मज़हब का हमको एहतराम करना, ये हमारे इस्लाम की तालीमात है। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।